पाकिस्तान का वनडे सीरीज का फातेहाना आगाज। जनूबी अफ्रीका को पहले वनडे में 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। 264 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान की शानदार इनिंग्स। सलमान ने 62 और रिजवान ने 55 रन बनाए। फखर जमान 45, साइम अयूब 39 और हुसैन तल्लत ने 22 रन की इनिंग्स खेली। बाबर आजम नाकाम, 7 रन पर हिम्मत हार बैठे। नगीदी, फरेरा और कॉर्बिन ने 2-2 विकेटें हासिल की। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 263 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका की जानिब से दोनों सेंचुरियां, डिकॉक की 63 और प्रिटोरियस की 57 रन की इनिंग्स। कप्तान मैथ्यू की 42 रन और कॉर्बिन की 41 रन की इनिंग। नसीम चार, मिस्ट्री स्पिनर इब्रार की 3-3 विकेटें। साइम ने 2 खिलाड़ियों को चलता किया। कप्तान शाहीन और मोहम्मद नवाज ने एक खिलाड़ी को आउट किया। सलमान मैन ऑफ द मैच करार पाए। फैसलाबाद में 17 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट का मैदान फैसलाबाद स्टेडियम हाउसफुल। 17,000 की गुंजाइश वाले स्टेडियम में 17,000 से ज्यादा चाहकीन क्रिकेट मौजूद थे। क्रिकेट फीवर उरूज पर रहा। आईसीसी भारत के इशारों पर चलने लगा। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ 2 मैचेस के लिए मुअत्तल। हारिस रऊफ 4 और 6 नवंबर को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच नहीं खेल पाएंगे। आईसीसी के मुताबिक एशिया कप में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी पर कार्रवाई की गई। हारिस रऊफ को 4 डिमेरिट पॉइंट्स भी दिए गए। आईसीसी ने कौमी ओपनर साहबजादा फरहान को भी ऑफिशियल वार्निंग जारी कर दी। चीचा वतनी में एमफिल की तालिबा की मौत को खुदकुशी करार देने की कोशिश नाकाम। तालिबा को रिश्ते के तनाजे पर मामू ने कत्ल किया। 2.5 माह बाद अदालत के हुक्म पर मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक अतीका मजहर को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। मुलजिमान ने खुदकुशी का रंग दिया। मामू ने भांजी का रिश्ता मांगा। वालिदैन के इनकार पर मुलजिमान जबरदस्ती घर में घुसे और फायरिंग कर दी। 14 अगस्त की शाम एमफिल की तालिबा की जान ली गई। पुलिस ने 2 माह 16 दिन बाद अदालत के हुक्म पर FIR काटी। मुलजिमान ने वालिदैन को यरगमाल बनाया और बयान हल्फी लिखवाया। बाकी को खुदकुशी का रंग देकर दस्तखत कराए। वालिदैन को बंद रखा। मकतूला की बहन ने हिम्मत दिखाई। सेशन अदालत में पटिशन दायर की। अदालत के हुक्म पर तीनों मुलजिमान गिरफ्तार। हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम लाने को तैयार। 27वीं आईनी तरमीम जुमे को सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान। तरमीम आइंदा हफ्ते दोनों ऐवानों से मंजूर भी कराए जाने का इम्कान। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक का 2 टूक ऐलान। कहा 27वीं तरमीम आने वाली है। हुकूमत आईनी तरमीम ला रही है और लाएगी। तरमीम आईन कानून के मुताबिक पेश करेंगे। जल्दबाजी में तरमीम मंजूर नहीं करवाई जाएगी। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है। 27वीं तरमीम पर अपने सबसे बड़े इत्तेहादी के साथ बैठे हैं। MQM और दीगर इत्तेहादियों को भी तरमीम पर एतमाद नहीं लेना है। विफाकी वज़ीर इत्तलात ततारड़ का 27वीं तरमीम पर कयास आराइयों से गुरेज का मशवरा। कहा ज़ेर-ए-ग़ौर तरमीम का मकसद अदालती अमल को मज़ीद तक़वियत देना है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर सेनेटर अनस नउल्लाह का कहना है अतिया पर तनाज़ा खड़ा होने वाली कोई बात नहीं। आइन में बेहतरी के लिए तरामीम की जाती हैं। 27वीं तरमीम को ऐसी खौफनाक चीज बनाकर पेश किया जा रहा जैसे कोई तूफान हो। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कानून साज़ी किसी एक जमात या फर्द के लिए नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी के बगैर 27वीं तरमीम पर ऑपोजिशन को भी ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाज़िया मनी का कहना है 27वीं आईनी तरमीम पर फैसला पीपल्स पार्टी की CEC करेगी। अगर हुकूमत हमें किसी चीज पर मुत्तफिक करना चाहती है तो बात हो सकती है। पीपल्स पार्टी तमाम चीजें उसूली मौके पर देखेगी। 27वीं आईनी तरमीम को आईनी एतबार से भी देखा जाएगा। आईनी तरमीम सुबह के दिलों के बहुत करीब है। उस पर हरगिज समझौता नहीं हो सका। ऑपोजिशन इत्तेहाद का हर सूरत 27वीं आईनी तरमीम का रास्ता रोकने का ऐलान। वाज़ेह किया तरमीम से मुल्क की बुनियादें हिल जाएंगी, मंजूर नहीं होने देंगे। महमूद खान अतकज़ई की ज़ेर सदारत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हंगामी इजलास में फैसले। असद कैसर ने कहा आज पीपल्स पार्टी जमहूरियत को दफन करने के लिए जान लगा रही है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा 27वीं आईनी तरमीम पर बानी PTI से मुशावरत के बाद बाकायदा रद्द-ए-अमल देंगे। हुकूमत बिल लेकर आई है, किसी ने खदुखाल नहीं देखा। कभी भी NFC अवार्ड को नहीं छिड़ा गया। सूबों की मुशावरत के बगैर कुछ न किया जाए। बैरिस्टर अली जफर ने कहा या तो हुकूमत को पता नहीं तरामीम आ रही हैं या इन्हें ये नहीं मालूम ये सब कोई और कर रहा है। हुकूमत बालों से पूछें तो वो खामोश रहते हैं। बिलावल का मौकिफ तो आइन को खत्म करने के मुतरादिफ है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान ने कहा जो भी 27वीं तरमीम की मुखालफत करेगा हम उसका साथ देंगे। साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर का कहना है बिलावल की ट्वीट के जरिए आईनी तरमीम का पता चला ये अदलिया के साथ खिलवाड़ है। जुबैर उमर बोले नवाज शरीफ से गुजारिश है वो अपने भाई को ये करने से रोकें। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की भी महमूद अचकज़ई के घर आमद। सोहेल आफरीदी ने कहा कि NFC अवार्ड में छेड़छाड़ कौमी वहदत के लिए नुकसानदेह होगी। की भी 27वीं तरमीम की मुखालफत। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा 26वीं तरमीम कबूल की ना 27वीं करेंगे। सेनेट में PTI अरकान का हंगामा। शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। PTI सेनेटर्स का ऑपोजिशन लीडर का इलेक्शन कराने का मुतालिबा। शोर शराबे में ही चेयरमैन ने ऐवान की कार्रवाई जारी रखी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक ने कहा जितनी जल्दी ऑपोजिशन लीडर की तैनाती की जाए उतना बेहतर है। ऑपोजिशन लीडर की तैनाती पर पर्चे फाड़ने की जरूरत नहीं थी। ये भी कहा तालिबान हुकूमत आई तो पाकिस्तान की तरफ से जाकर कहा गया चाय के कप के लिए आए हैं। वो कप ऑफ टी हमें बहुत महंगा पड़ा। ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। दहशतगर्दी के वाकया 2012 से भी ज्यादा बढ़ गए हैं।
मौसम सरमा की दस्तक, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सर्दी की पहली बारिश, बादल जमकर बरसे, मरी में यकबस्ता हवाएं, बादलों का राज, कसूर में भी आलाबारी, आजाद कश्मीर की वादी नीलम में बारिश और बर्फबारी, मौसम इंतहाई सर्द, केपी के मुख्तलिफ अजला में बारिश, दीर और सवात में गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी, पेशावर, बालाकोट और एबटाबाद में बादल बरसे, सवात की वादी काला, महूडन, अतरोड़ और गबलाल में सीजन की पहली बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली, बाबू से टॉप पर शदीद बर्फबारी के बाद गाड़ियां फंस गई, वादी अलीपा में बर्फबारी, मुसाफिर बस फिसल गई, दीवार से टकराने के बाद रुक गई, 52 अफराद सवार थे, आइंदा 24 घंटे तक बारिश और बर्फबारी जारी रहने की पेशगोई। सदर आसिफ अली जरदारी की कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी से मुलाकात, दोतरफा ताल्लुकात के फरोग, सरमायाकारी के इम्कानात पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ अली जरदारी की ताजिकिस्तान और इराक से दूर से मुलाकातें, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दीगर शोबों में दोतरफा ताउन के फरोग का आज़म। ताजिक सदर से मुलाकात में दोनों मुल्कों में परवाजों की बहाली की गौर की दावत। दोहा में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम दूसरी आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस से खिताब में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी आलमी कवानीन के मुनाफी है। कतर में इसराइली जारियत की मज़म्मत करते हैं, हमारा मिशन जामी और पायदार तरक्की है। घर में 4 साल बच्ची अगवा, सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मुलजिम ने बच्ची के वालिद से पैसों के लेन देन पर अगवा की जानिब से मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे। THQ अस्पताल अलीपुर के जनाना वार्ड में डाकू की सरेआम वारदात, डाकू मरीजों के कानों से बालियां और नकदी लेकर फरार, वीडियो सामने आ गई। मेयर न्यूयॉर्क मैदान सज गया, वोटिंग का अमल जारी। डेमोक्रेट के मुसलमान उम्मीदवार जोहरान ममदानी का पलड़ा भारी। ट्रंप और इलॉन मस्क की मुखालफत के बावजूद जोहरान ममदानी की पहली बार न्यूयॉर्क शहर का मेयर बनने का इम्कान। जोहरान ममदानी का मुकाबला रिपब्लिकन हरीफ और आजाद उम्मीदवार एंड्रयू से है। पोलिंग से पहले जोहरान ममदानी का हामियों के साथ ब्रुकलिन ब्रिज से सिटी हॉल तक मार्च। खिताब में सदर ट्रंप की मुखालफत को अपनी ताकत करार दिया, कहा अमरीकी सदर मेरे खिलाफ हैं, अवाम साथ हैं, तारीख रकम करेंगे। वर्जीनिया और न्यू जर्सी में गवर्नर के इलेक्शन के लिए पोलिंग। वर्जीनिया में डेमोक्रेट नज़ला हाशमी लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओहदे पर मुकाबला कर रही हैं। वो रियासत की पहली मुस्लिम अमरीकी खातून सेनेटर है। सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक के जन्मदिन तकरीबात का दूसरा रोज, सिख यात्रियों की ननकाना साहब आमद का सिलसिला जारी। जन्मदिन की मरकजी तकरीब आज होगी। वज़ीर आला पंजाब का सिख यात्रियों के खैर मकदम, कहा पंजाब की मेहमान नवाजी का दुनिया भर में चर्चा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाबा गुरु नानक की यौम वलादत पर पैगाम, कहा बाबा गुरु नानक ने सारी इंसानियत के लिए अमन व बराबरी और तहम्मुल व बर्दाश्त के फरोग देने का दर्स दिया। खानदान एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन के सदर और फीफा के सीनियर नायब सदर शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा पाकिस्तान पहुंच गए। मुअज़्ज़िज़ मेहमान का एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। चिकन क्यों नहीं मिला, भारत में शादी की तकरीब मैदाने जंग में तब्दील। चिकन फ्राई न मिलने पर दुल्हा और दुल्हन के रिश्तेदारों में हाथापाई, एक दूसरे पर कुर्सियों, मुक्कों, बर्तनों और सालन से वार, कई सर खुलने से जख्मी। और रंगारंग मलबूसात और मॉडल्स की रैंप वॉक, पेरिस फैशन वीक पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बन गया।